हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 वाला जो एग्ज़ाम था उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और आप लोग जानते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी है। कहाँ हम 1500 2000 का सोच रहे थे। इतना सोच रहे थे कि जैसे और एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ आ रही है, जीडी में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ है ना। और जो हिंदी ट्रांसलेटर था उसमें कितनी आई थी, तो इसके अकॉर्डिंग हम सोच रहे थे कि स्टेनोग्राफर में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो काफ़ी कम वैकेंसीज आई हैं। और पता नहीं इतनी कम क्यों दी एसएससी ने। या तो ये 2024 में ही करा लेते इतनी वैकेंसीज, उन्हीं को जॉब मिल जाती। 2024 में 261 ही तो कुल वैकेंसीज हैं। 2025 वालों को इतना होप नहीं रहती कि ठीक है 2024 को ही वैकेंसी मिल जाती, उनकी जॉब लग जाती, वो अच्छा रहता। और 2024 वाले काफ़ी एरर्स वैरर्स देख रहे होंगे, क्योंकि उनकी तो अच्छे टाइम पे निकल गया एग्ज़ाम, अच्छा स्किल गया तो। और काफ़ी कट ऑफ 2024 के कम जाने की चांसेस है, काफ़ी कम जाएगी। और जिसके है उसमें चांसेस तो काफ़ी अच्छा है। 25 वालों को तो इन्होंने खाली दिमाग ख़राब और करा दिया। तो गाइस, कट ऑफ हाई रहेगी या लो, इसका तो हम 2025 में, क्योंकि काफ़ी कम वैकेंसीज हैं, 261 है। तो इतनी तो 2024 में ग्रेड सी की है सिर्फ इतने। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा रहती थी। ये तो सबसे लोवेस्ट जो आई है वैकेंसीज यही वाली है, तो काफ़ी कम है। करीब इसमें ग्रेड सी की 20-25 होंगी फिर, अगर इतनी बात है तो। और गैस पर एक बात यह है कि वैकेंसीज सिर्फ इतनी ही नहीं रहेंगी। 261 अभी आई है ना, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी बाद तक। और जैसे अभी तक बढ़ रही है वैकेंसीज, 2024 वाली अभी तक बढ़ रही है, जो कि पिछले साल जुलाई में जिसका नोटिफिकेशन आया था वो अभी तक बढ़ रही है। तो आप सोच सकते हो 2025 का क्या रहेगा। और इसका कुछ लो वैकेंसीज आने का चांस, ये भी चांस है कि इतना पहले तो एक तो एग्ज़ाम ही जो 5 महीने 4-5 महीने पहले करा रहे हैं, तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स ने कहाँ वैकेंसीज दी होंगी। और जो नोटिफिकेशन था वो भी 2 मंथ्स पहले आया है, यानी करीब जो वैकेंसीज थी वो अभी रिपोर्ट नहीं हुई होंगी शायद। तो अभी हो सकती है ना, तो हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज, 800-900 तो हो ही जाएंगी मेरे हिसाब से। हो जानी चाहिए थी, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। इस कुछ भरोसा नहीं है। जो 2024 वाले ज्वाइन नहीं करेंगे वो भी तो वैकेंसीज लास्ट लास्ट तक इसी में आ जाएंगे, स्किल के बाद चाहे प्रेफरेंस से पहले आ जानी चाहिए। तो गाइस, 2025 वालों के लिए मैं डेली सीरीज़ या टारगेट्स, जैसे जैसे मैं डेली पढ़ रहा हूँ तो आपको थोड़ा मोटिवेशन आ सकता है, वो मैं कर सकता हूँ आपके लिए। और थोड़ा पढ़ने का भी मन करता है ऐसे देखने पे ना थोड़ा सा। और ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको पता चलेंगी कि एक्चुअल में पढ़ना क्या होता है, स्ट्रेटजी होती है ना। तो उसके हिसाब से जैसे बुक्स, ब्लैक बुक आपको, और नीतू मैम की, और प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी होती है, उसका डेली रूटीन क्या करना चाहिए वो बता दूंगा। और गाइस, रीजनिंग की जो ट्रिक बताने थे मेरे को, मैं या तो बुक पे ही बता दूंगा, कुछ टाइम बाद बताऊंगा। बुक में आप तब तक प्रैक्टिस करते रहो। बुक में कैसे ऊपर से रखूंगा फ़ोन, फिर ऐसे लिख के। ब्लैक बोर्ड सोच रहा था, ब्लैक बोर्ड का नहीं हो पा रहा है, तो बुक पे ही कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम बाद करूँगा, पहले अपना भी पढ़ाई करते रहते हैं साथ में, ठीक है। और ट्रिक है, आप उसे जल्दी से सीख जाओगे। जैसे नॉन वर्बल वाले होते हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे मेरे को पता है, तो आप देख लेना उन्हें भी बाद में। और गाइस, इस बारी कंपटीशन भी थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि 261 वैकेंसीज देख के कोई भी फॉर्म भरना नहीं चाहेगा, क्योंकि 261 तो सिर्फ रिपीटर्स ही, वो भी इतने खतरनाक लेवल के होते हैं, वही ले जाएंगे। जो एग्ज़ाम है वो भी अगस्त में है, तो 2 महीने का तो सिर्फ टाइम है ना। तो लोग कहाँ इतना सोच पाएंगे कि 160 प्लस या 170 पे कट ऑफ लगेगी इस बार, अगर 261 वैकेंसीज रहती हैं तो लोग क्यों ही फॉर्म भरेंगे, क्योंकि 170 लाना मजाक बात नहीं होती है। ये टॉपर्स रैंकर्स होते हैं कि भाई 200 रैंक है किसी की, 200 रैंक लाना ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है ना। तो ऐसा नहीं कि आपको होप खोनी है, अगर कुछ लोग तो होंगे कि होप खो देंगे ना, क्योंकि वैकेंसीज अभी बढ़ेंगी। और पिछली बार 1300 थी 2023 में, ठीक है, 1300 वैकेंसीज थी, तब कट ऑफ 144 गई थी। तो अगर 1000 भी वैकेंसीज हो जाती हैं तो करीब 150 वाले का तो हो ही जाएगा ना। 150 लाना इतना टफ भी नहीं है जितना 170 180 लाना होता है, ठीक है। 150 में भी आपको होप हो सकती है, तो ठीक है, आप एग्ज़ाम का फॉर्म तो भरना ही सारे सारे।
और गाइस जिसकी तैयारी थोड़ी अच्छी है अभी अभी वो तो करते रहो, उनका तो आ जाएगा लिस्ट में नाम ही। और 150, 155, 160 तो आपको अभी रखना चाहिए। अगर 261 ही रहती है बाई चांस तो 165 आपका सेफ स्कोर हो सकता है। इतना तो आपको लाना पड़ेगा अगर 261 वैकेंसीज हैं तो। ठीक है, 165 प्लस। ओके। और गाइस रोज़ ये नहीं सोचना है कि भाई वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी या बढ़ेंगी, क्योंकि बाद में अगर बढ़ जाती है ना तो आपको काफ़ी अफसोस होता है कि आप उस टाइम पे पढ़ सकते थे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी जब हमारा आंसर की आई थी स्किल की तो मैं सोचा था कि इतनी कम वैकेंसीज, मतलब ज़्यादा क्या पता कट ऑफ 150 प्लस चल जाएगी, तो मैं अच्छे स्किल पे ध्यान नहीं, स्किल पे ध्यान देता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस उतना नहीं देता था जितना मैं कर सकता था, क्योंकि मैं 2025 का भी सोच रहा था। फिर अभी देख रहे हो कितनी कम वैकेंसीज हैं, तो अगर मैं तभी अच्छे से कर लेता तो आपको वो नहीं करना है। ठीक है, ये गलती होती है, तो ये गलती होती है, सभी से होती है। ठीक है, तो होती है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, 2024 में भी होप है, देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी बताना अपने मार्क्स 2024 का, अगर आपने दिया है तो कितना क्या बन रहा है, कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।